दोस्तों, चूंकि ये अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है, इसके बारे में जितना जाने उतना कम है। चाहे कोई भी बच्चा हो या बूढ़ा, हम सबके मन में बहुत से सवाल होते हैं अंतरिक्ष के बारे में। और हो भी क्यों ना तो हम इसे देख सकते हैं, ना ही कभी जा सकते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए इसका जवाब लेकर आए हैं। दोस्तों, आजकल पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ठंडी के दिन भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और ऐसे में आपके मन में कभी ना कभी ये बात जरूर आई होगी कि क्यों ना पृथ्वी का सारा पानी सूरज पर डाल दें, कम से कम गर्मी तो कम होगी। पर दोस्तों, इस बात से सवाल ये बनता है, क्या अगर ऐसा मुमकिन हो तो सच में गर्मी कम हो जाएगी? इसके आंसर के लिए वीडियो का अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। गर्मी का दिन शायद ही कोई होगा जिसे पसंद हो। जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनके पास तो एसी की सुविधा है। लेकिन दोस्तों, आप भी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि अभी भी देश का आधे से ज्यादा बड़ा हिस्सा गरीबी में है। रिपोर्ट्स की बात करें तो भारत में मात्र 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास कार या बड़ी गाड़ियां हैं। मतलब कि अगर काट छांट करके देखा जाए तो दोस्तों, अभी भी देश की 80% आबादी ऐसी है जिसके पास कार की सुविधा नहीं है। और ऐसे में उनके लिए गर्मी बहुत बड़ी मुश्किल है। और उनके मन में ये सवाल आना भी लाजमी है कि क्या हो अगर पृथ्वी का सारा पानी उठाकर सूरज पर डाल दें। दोस्तों, बात सुनने में बेवकूफों जैसी लगती है क्योंकि ये नामुमकिन है। लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए ऐसे अज्यूम कर लें कि ये मुमकिन है और हम सारा पानी सूरज में डाल देंगे, तो एक सवाल और जन्म लेता है, ये कि हम पिएंगे क्या? आज इसी बात को जानने के लिए चलिए एक अंजप्शन करते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से जान पाएं इसके रिजल्ट क्या क्या होंगे। दोस्तों, मान लीजिए हम इंसानों में भगवान ने इतनी शक्ति दे दी कि हम बिना पानी पिए रह सकते हैं, लेकिन इस गर्मी से जीवित नहीं रह सकते। अब एक और प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर हम इस पानी को वहां तक लेकर कैसे जाएंगे, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट के जरिए इसे ले जाना तो असंभव है। मगर एक सेकंड के लिए मान लें कि स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट के जरिए पानी को ले जा सकते हैं, तो भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थोड़े थोड़े पानी को तो सूरज आराम से भाप बना देगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें कि पृथ्वी के सबसे फास्ट एयरक्राफ्ट की, जो एक सेकंड में 100 किलोमीटर जा सकता है, और अगर हम इसमें एक बार में 1000 लीटर पानी भर के भी देखें, तो इसको सूरज के पास जाने में और वहां से वापस आने में लगभग 1 महीने का वक्त लग जाएगा। इसके साथ ही पृथ्वी में इतना ज्यादा पानी है कि इसे अगर हम वहां भेजना चाहें तो उसमें से हमें 4200 खरब सालों का समय लगेगा। और इतने सालों बाद तो दोस्तों खुद सूरज भी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, एक तरीका और है, वो है वॉर होल का। कह सकते हैं कि वॉर होल ब्रह्मांड में टनल होते हैं जो बहुत दूर दराज के इलाकों को आपस में जोड़ते हैं। साथ ही वॉर होल के जरिए जाने में हमें समय भी कम मिलता है। इसलिए अगर हम इस टनल का एक हिस्सा पृथ्वी के महासागरों से जोड़ दें और दूसरा हिस्सा सूर्य की सतह के ऊपर, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अपने आप ही उसे खींच लेगा। ऐसा करने के बाद पृथ्वी का पानी अपने आप ही सूरज के पास जाने लगेगा। पर दोस्तों, इस जरिए की एक दिक्कत है, क्योंकि हम एक्यूरेट समय तो बता नहीं सकते कि कितना वक्त लगेगा। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये कितना समय लेगा, और तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर इन सब में से कोई भी तरीका काम नहीं कर रहे हैं, तो चलिए एक और ऑप्शन कर लेते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं भगवान ने हमें एक बाल्टी दी जिसमें पृथ्वी का सारा पानी आ गया और उसे सूर्य की ऊपरी सतह तक पहुंचा दिया। साथ ही एक रिमोट भी दे दिया जिसका बटन दबाते ही उसका सारा पानी सूर्य पे गिर जाएगा। अब संयुक्त संघ के लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस बटन को आखिर दबाया कब जाए। फिर एक निश्चित समय चुनकर उन्होंने इस बटन को दबाने का निश्चय लिया। लेकिन दोस्तों, इन सब के पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पृथ्वी पर पानी है कितना। पृथ्वी पर टोटल 326 मिलियन ट्रिलियन गैलन पानी है। अगर हम इसे अपनी लैंग्वेज में बोलें तो 1386 अरब लीटर पानी है, जिसमें से 97.5% पानी खारा है जो समुद्र और महासागरों में है। बाकी का बचा 2.5% पानी पीने लायक है। लेकिन इस 2.5% पानी में से 2.2% पानी बर्फ का बना हुआ है। बाकी का बचा 0.3% पानी हमारे पास है, जो हम इतने दिनों से पीते आ रहे हैं। सुनने में पानी बहुत कम लगता है। 0.3% पानी का मतलब 41 करोड़ लीटर पानी है। अब दोस्तों, ये सुनकर आपके मन में ये बात आई होगी, कहीं हम अगर सूरज पर इतना पानी डालेंगे तो वो कहीं बुझ ना जाए। पर दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। साथ ही अगर पृथ्वी के सारे पानी के वॉल्यूम की तुलना खुद पृथ्वी के वॉल्यूम से करें तो फिर 0.1% से भी कम है। ठीक ऐसे ही अगर कैलकुलेशन की जाए तो साथ ही पृथ्वी पर मौजूद पानी का गोला बनाए तो सूरज उससे 1 अरब गुना ज्यादा बड़ा होगा। तो इस बात से पता चल गया होगा ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। इतना कुछ अंजप्शन करने के बाद आप अब ये भी अंजप्शन कर लीजिए कि हम पृथ्वी के साथ बाकी के ग्रह जैसे कि चांद और धूमकेतु है, सबके पास पानी है, हम उनसे मदद ले सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बात पता ही होगा कि पृथ्वी के अलावा बहुत से ऐसे ग्रह हैं जहां पानी है, जैसे कि यूरोपा। इन सब के पास पृथ्वी से ज्यादा पानी है। साथ ही ट्राइटोन, क्लैसेटियो और डियोन जैसे चांद भी हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो में भी पानी है। अब दोस्तों, आपके मन में विचार आया होगा कि अगर सब पर पानी है तो फिर सब पर लाइफ क्यों नहीं है? तो जीवन के लिए सिर्फ पानी जरूरी नहीं है, इन जगहों पर पानी बर्फ के रूप में है। साथ ही कम तापमान और रेडिएशन जीवन को पनपने से रोकता है। अब आते हैं दोस्तों मुद्दे पर। अगर सब ग्रहों का पानी डालते हैं तो क्या होगा? तो बता दें कि फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आप सोच रहे होंगे वो नहीं होगा, यानी सूरज की जलती आग कम नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, आग तो तब बुझेगी ना जब लगी होगी। ये आपको सुनने में थोड़ा सा चौंकाएगा क्योंकि सूरज में आग नहीं लगी है। ये हमारा बहुत बड़ा मिथ है कि सूरज आग का गोला है। दोस्तों, पृथ्वी की तरह सूरज में कोई आग नहीं जल रही, वहां पर हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सूर्य हर सेकंड करीब 6 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है, जिसकी वजह से 3.846 10 to the power 23 किलो जूल एनर्जी रेडिएशन बाहर निकल रही है। ये इतनी ज्यादा है कि अगर इसका 10वां हिस्सा पृथ्वी पर गिर जाए ना तो सब जलकर नाश हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे सोच लीजिए कि सूरज पर हर एक सेकंड में एटम बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अब एटम बम कितने खतरनाक है ये हम सभी जानते हैं। अब इस इंजेप्शन में पानी जब सूरज से 1000 किलोमीटर से दूर होगा तभी भाप बन जाएगा। पर दोस्तों, आप टेंशन मत लो, ये भाप ऊपर की तरफ नहीं आएगी जैसे पृथ्वी पर होता है। दरअसल भाप हल्की होती है और इस वजह से पृथ्वी की भारी वायु पर उस पर बाइंड फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो ऊपर उड़ती है। और चूंकि सूरज के पास कोई वायुमंडल या हवा ही नहीं है, इसी वजह से भाप कितनी भी हल्की क्यों ना हो, वो सूरज की और 274 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिरती ही जाएगी। साथ ही इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सूरज पर कितना ही पानी डालते हैं, उतनी ऊर्जा के साथ वो उसे भाप बनाता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि जब वो भाप धीरे धीरे सूरज के पास जाएगी तो उससे निकलती रेडिएशन इतनी ज्यादा होगी कि वो भाप यानी कि मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह तोड़ देगी और उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर देगी। अब आप इस बात से वाकिफ ही हैं कि हाइड्रोजन सूर्य का ही ईंधन है, और रही बात ऑक्सीजन की तो वो भी आग जलाने की मदद ही करती है। अरे दोस्तों, ये तो उल्टा ही हो गया, गर्मी कम थी ये तो और बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, मतलब साफ है, जो पानी आपने डाला था आग कम करने, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटकर उसकी गर्मी बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन सूर्य की सतह पर गिरते ही प्लाज्मा में परिवर्तित होने लगेगा और धीरे धीरे उसके कोर तक पहुंचेगा। चूंकि सूर्य बहुत बड़ा है, साथ ही इसमें बहुत सी लेयर्स हैं और इस वजह से हाइड्रोजन को इसके कोर तक पहुंचने के काफी वक्त लग सकता है। पर चाहे जो भी हो, ऐसा करने से हमने खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दोस्तों, अब तो साफ है, पृथ्वी का तापमान कम करने का कोई तरीका नहीं है। हम इतिहास की बात करें तो पहले के जमाने में इतनी गर्मी नहीं होती थी, ये सब हमने खुद क्रिएट किया है। डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग का पता नहीं क्या क्या। साथ ही इस बात से आप समझ गए होंगे कि इस बढ़ती गर्मी की आखिर वजह कौन है। आप इस बात से कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।